ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज यू कैन हील योर लाइफ का हम फाइनल चैप्टर 14 चैप्टर है एक्चुअली। टोटल 15 चैप्टर्स है इसके। तो 14 चैप्टर में हम आए हैं। और अब तक की यू कैन हील योर लाइफ की इस बुक में हमने आज मतलब अब तक हमने जो सीखा था उसके लिए था कि आई हैव एन ऑसम बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ। हमने अब तक के चैप्टर में इसे समझा कि इमोशंस हमारे रिलेशंस पे, हमारे करियर पे, हमारे फाइनेंस पे और हमारी जिंदगी पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। अफर्मेशंस की बारीकियों को हमने समझा, प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को हमने समझा और वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस को हमने समझा कि कैसे फॉरगिवनेस करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं हर हर एरिया के अंदर में। कैसे मिरर हमको हेल्प करता है हमारी प्रॉब्लम से बाहर आने में, हमें अपने आप से लव करना सिखाता है मिरर। हमने मिरर के बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे, आज का हमारा चैप्टर है बॉडी के बारे में। और बॉडी की हर बीमारी आपकी अपनी लाइफ में आप चेक करेंगे, क्योंकि जितनी भी बीमारी होती है किसी ना किसी बिलीफ सिस्टम या कि आपके थॉट्स या किसी बिलीफ सिस्टम के कारण ही होती है। तो आप क्योंकि हर बीमारी एक साइकोसोमेटिक होती है ना। साइको मतलब हमारा ब्रेन और सोमेटिक हमारे थॉट्स, जो हम मतलब सोच रहे हैं उसी अनुसार हमारी बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देती है। अब आपको चेक करना है कि आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा बिलीफ है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारी है। अब बीमारी क्या है, आप लोग सब अपनी बीमारी को नोट कर सकते हैं। किसी को हो सकता है बैक पेन है, किसी को हो सकता है नीज पेन है, किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को साइनस है, किसी को अच्छा बैक में भी कौन सा साइड बैक पेन है, शोल्डर बैक, लोअर बैक है, मिडिल है या अपर है, शोल्डर में पेन है। आप सारी चीजें में देखिए, अपने आप को चेक करिए कहाँ है, क्योंकि आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, 15वां दिन। नहीं सॉरी, 14 है ना, 14। नहीं 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 सॉरी, वो आ गया, खुद से प्रेम करो आ गया। एक सेकेंड। नहीं मैं नहीं नहीं, खुद से प्रेम करो इज दैट वन। हम हमको तो हमारा शरीर ही तो आना है ना। 14वां दिन खुद से प्रेम करना नहीं, हमारा शरीर है, यू कैन हील योर लाइफ का है ना। यस। हम्म, एक सेकेंड शेयरिंग के लिए। हम्म, शरीर। यस खुशी जी। थैंक यू मैम। हमारा शरीर, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर भी हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यस, तो जो भी आप बोलते हैं करते हैं वो सब पे वो रिएक्ट करती है। हाँ। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती है और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती है। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे? हाँ, तो देखिए, ये बता रहे हैं कि जैसे कई लोगों के होता है ना, ऐसे ही त्योरियां चढ़ी रहती हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतामणि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उनके जीवन में मतलब हैप्पीनेस होती ही नहीं है। और वो हैप्पीनेस ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब अंदर से आदमी खुश नहीं है तो बाहर से कैसे होगा। तो बाहर से खुशी तभी आएगी जब आदमी अंदर से डीप इनसाइड खुश होता है। तो जो कि हमने सीखा, मिरर हमको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और इन्होंने ये भी बताया कि आज क्योंकि जो एक एजेड आदमी है, आप किसी एजेड आदमी को आपने देखा है कि कितना नूर होता है उनके चेहरे पे, ग्लो होता है बहुत, मतलब हैप्पीनेस में बहुत खुश रहते हैं।
मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं। तो हाँ, ऐसे लोगों के चेहरा कितना ग्लो करता है ना, वो चाहे बूढ़े हो जाए, तो उस बुढ़ापे में आप देख सकते हैं कि उनकी सारी जिंदगी में जो इमोशंस उन्होंने कैरी किए वो उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है। हम्म। हम्म, मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है। साथ ही स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। देखिए ये इसकी एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। ये इतनी छोटी पतली सी बुक है, तो मैं तो कहूंगी कि आप इसको हाँ, प्रिंट आउट या फिर खरीद लीजिए। बहुत छोटी सी बुक है और ये इतनी हैंडी है, इस बुक को आप हमेशा रख सकते हैं। आपके अलावा घर में और भी किसी को कोई तकलीफ होती है, झट देखिए कि उसकी तकलीफ क्या है और उसका ये अफर्मेशन निकालिए। मतलब अच्छा, कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकारी रंग चोखा। आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही, कुछ नहीं कर रही, आप जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो करते रहो, पर इस अफर्मेशन, आपके जो भी फिजिकल एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अफर्मेशन को लिखिए। उसको आप वाटर टेक्निक में यूज करिए, आप उसको मिरर के आगे बोलिए, बार बार हम्म, चैंटिंग करिए। कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आप हम्म, जल्दी रिकवर करेंगे। हाँ। हाँ, हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक जो कारण है 90 से 95% तक सही होते हैं। ये तो इन्होंने जो है ना, मतलब ये बोल रहे कि 100% सही नहीं होता माना, लेकिन फिर भी वैकल्पिक, मतलब वैकल्पिक वो होते हैं कि जो मेडिसिन के अलावा अदर ट्रीटमेंट्स में बिलीव करते हैं, जैसे अपना रेकी हो गया ट्रीटमेंट, या फिर कोई एलोपैथी, वो आयुर्वेदिक हो गया, हाँ, या फिर कोई अलग अलग जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो हम्म, गया। तो वो जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होता है उसके अलावा वो लोग इन चीजों का भी, इस यू कैन हील योर बॉडी की बुक का भी यूज करते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा टिप देने के लिए कि आप इसको भी यूज करो, तो वो आपको ठीक कर सकता है। ये लुइस हे ने अपनी लाइफ में ये सारे जितने उसने अफर्मेशंस निकाले ना, उसने न जाने कितने इलाज किए लोगों के, और उनके जब एक्सपीरियंस लेती थी ना कि आपकी लाइफ में हम्म, चल क्या रहा है, भाई उनकी बॉडी को करते टाइम उनसे पूछती आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो पता चलता था अच्छा इसकी बीमारी, इसकी ये बीमारी है और उस वाले की भी यही हम्म, बीमारी थी, दोनों का थॉट प्रोसेस एक जैसा चल रहा था। तो उसने उन चीजों को हम्म, कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा किया, और इनकी वजह से 90 से 95%, दैट इज अ वेरी बिग रेशो, कि वो लोग हम्म, ठीक होते थे सिर्फ इन अफर्मेशंस के बलबूते पे। इतने इंपॉर्टेंट है ये अफर्मेशंस। हाँ। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो है दुनिया को दिखाते हैं। आम तौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। जब बाल शक्ति का जब दिमाग से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं ना अक्सर, कि भाई कुछ भी आपको जैसे भूलने का या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो आप महसूस करते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कोई तो हम्म, कुछ गलत कर रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे पास वो जादू टोना कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मैं सही से काम नहीं कर रही हूँ, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो मेरे पे जादू टोना करे। तो आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, ये सोच लेके चल रहे हैं आप। तो नोटिस करिएगा ये चीज की, कभी आपको दिमाग के रिलेटेड कोई बात ऐसी परेशान करती है, तो क्या आपके दिमाग में बहुत हॉट तो नहीं चल रहा है। हम्म। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधों की मांसपेशियों में जन्म लेती है और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों को के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कस सकते हैं कि बाल सांस तक नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। यदि यह तनाव जारी रहे तो खोपड़ी को आराम नहीं मिला तो फॉलिकल्स इतने कस जाते हैं कि नए बाल आ नहीं पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन।
देखिए, बाल्डनेस जो कि गंजापन है, मतलब मेल्स में तो बहुत इजीली होता है आजकल, फीमेल फीमेल बाल्डनेस भी बहुत फेमस होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, सॉरी। तो बेसिकली इसका क्या रीजन होता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके पहले ये शोल्डर प्लेट पे से असर आना चालू होता है, फिर ये गर्दन की तरफ आता है, फिर गर्दन से होता हुआ वो आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है, मेरे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, और उसके बाद वो सर की तरफ बढ़ता है। मतलब अलर्ट शोल्डर पे दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ते बढ़ते आपको ऊपर आया, ऊपर आके आपके आंखों में दर्द आ रहा है, तो आपको लगा कि अरे थक गई होंगी, परेशान होगी, थोड़ा दबा दो ठीक हो जाएगा। पर आपने बेसिक रीजन नहीं देखा कि आप किसी स्ट्रेस में चल रहे हैं, कोई तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है। फिर आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जैसे बल्ब के जैसे होते हैं, तो जब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है ना, वो इतने तन जाते हैं, इतने तन जाते हैं, इतने टाइट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाती है, और वो इतने टाइट हो जाते हैं, इतने टाइट हो जाते हैं कि फॉलिकल्स टूटने लग जाते हैं, और एक टाइम आते हैं वो इतने श्रिंक हो जाते हैं कि दोबारा उगने की स्थिति ही बंद हो जाती है। तो ये रीजन है आपके गंजेपन का, आपके हेयर अगर देखो, अगर ब्रेकेज हो रही है दैट्स अनदर रीजन, लेकिन हेयर जड़ से निकल रहे हैं तो फिर उसका रीजन है स्ट्रेस। तो चेक योर स्ट्रेस। आप गंजेपन का जिसको भी लगता है वो देखें ये चीज कि स्ट्रेस इज द रीजन। हाँ। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई है, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत एक होना मिनट, नहीं है। एक मिनट खुशी जी, मुझे एक एक पैराग्राफ लेना होगा इसमें। हाँ। ओके मैम। तो तो ये बता रहे हैं कि देखिए, फीमेल बाल्डनेस आप देखेंगे पुराने जमाने में जब लेडीज जो है वो काम नहीं करती थी, जनरली वो घर में रहती थी, उनका काम होता था, मतलब वो एक है ना, ये मेरे को फ्रेज याद नहीं आ रहा है, एक होता था कि, उसके पात डाल के एक पात, ऐसा कुछ फ्रेज था, जिसका मतलब ये था कि मतलब उसको इस सीमा तक ही जाना है। जैसे एक बैल है, बैल के गले में वो बांधी धागा, वो डोरी बांधी, खूंट से बांधी, अब उसका एक ही दायरा है, वो यूं अपना काम करेगी। तो जस्ट लाइक रूटीन्स काम करती थी, सुबह उठना है, उठ करके पानी लेकर आना है कुएं से, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर फिक्स रूटीन। ठीक है ना? और मेल के साथ क्या होता था कि मेल बाहर जाता था तो उसके लिए फिक्स नहीं होता था, कि कभी ग्राहक मिला, कभी ग्राहक नहीं मिला, कभी इसके गए उसके गए ऐसे, उसका अलग होता, तो उसके लिए स्ट्रेस आना नॉर्मल था। लेकिन फीमेल्स के उस टाइम स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन अब फीमेल स्ट्रेस लेने लगी कि बिकॉज इतनी चीजें हो गई हैं, बढ़ गई हैं हमारी लाइफ में, तो अब फीमेल्स भी स्ट्रेस लेने लगे। पर उसने बताया कि भाई जैसे फीमेल्स के तो क्या होता है कि नकली हेयर आ जाते हैं आजकल, तो इतने इतने हेयर्स के तो ऑप्शंस, तो इसलिए फीमेल्स का पता नहीं चलता, पर मेल्स का नकली बाल भी होते हैं तो वो कई बार एकदम क्लियरली नजर आ जाते हैं। थैंक यू टू, मतलब इतना टेक्नोलॉजी के आजकल बालों के लिए भी इतने ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है। तनाव एक कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा, और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है। चंपी कराने की जरूरत है। यस। जी, इसे अभी आजमाए। अपनी खोपड़ी अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहे और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी जो खोपड़ी है स्पष्ट रूप से आराम करती है, तो मैं आपको यह छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। तो जिन लोगों आज। को हेयर्स की इशू रहते हैं, मैं उनको एक टिप देना चाहूंगी जो कि मेरा आजमाया हुआ है, कि आप क्या करें अपने हेयर को, देखिए अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप हेड मसाज करवा सकते हैं रेगुलर बेस पे तो करवाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ती नहीं है, बाल कम रहते हैं, डेंसिटी कम है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा इलाज बताती हूँ। कंघा, आप ब्रश कॉम्ब होता है ना, वैसा ब्रश कॉम्ब लीजिए, वो नहीं होता है जैसे एक ब्रश रहता है जिसके एंड पे बॉल सा रहता है, मेटल वाले रहते हैं, आप वो लेकर के, कई लोगों को वुडन भी सूट करता है, मुझे वुडन सूट नहीं करता, आप उससे है ना अपने पहले बालों सर पे ना थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगाते हुए पूरे सर पे मसाज दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि उसकी जो वहां पे मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। फिर आप क्या करो, अपने सर को थोड़ा सा लटका लो, मतलब लटका इन सेंस कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है ना वो सर की तरफ जाए। जैसे मैं शीर्षासन यस। कर सकती हूँ तो मैं वो ले, पर अगर नहीं कर सकते आप शीर्षासन, तो आप अपने सर को बेड पे लेट के और थोड़ा नीचे की तरफ लटका लो।
हाँ 10 मिनट एटलीस्ट कोशिश करो, थोड़ा उठते टाइम ध्यान से उठना चाहिए, चक्कर आएंगे, पर उस टाइम करना। आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप कुछ दिन रेगुलरली करोगे ना, आपके बालों में की वाह डेंड्रफ आने लग जाएगा। ये वाह, मेरे। कितना प्यारा टिप। यस। हम्म। हाँ, आगे। यस। हाँ। हाँ, कान। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। नहीं, कान अक्सर सुनने। उन्हें, खुशी जी ने ये पैराग्राफ रह गया। हाँ। ओके ओके ओके, कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। तो देखो, मतलब अगर आपको कोई बात सुननी नहीं है, उसको लेकर के आप जब सुनी जा रही है तो उसके बारे में क्रोध आ रहा है, मुझे सुनना नहीं, मुझे सुनना नहीं, फिर भी मेरे कान में बात पड़ गई। तो मतलब वो कब गई थी मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन दर्द आया तब मैं रियलाइज भी नहीं कर पाऊंगी, अच्छा उस वजह से मेरे कान में दर्द हुआ था। तो ये छोटी हाँ छोटी चीजें हैं जिनके कान में अक्सर दर्द रहता है, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कान में दर्द आएगा तो नोट कीजिएगा कि ऐसी कौन सी बात थी। तो अच्छा, इलाज के लिए उसने सारे हाँ। अफर्मेशन में दिए हैं, तो हमें उसकी प्रॉब्लम, अच्छा। बट बी अवेयर कि अच्छा मेरे ये सोच की हाँ, वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। कान। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर हम्म। उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। हाँ घर के पॉइंट। नियम अक्सर बच्चों को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को हम्म। बदलने में बच्चों की असमर्थता उनके कान दर्द को जन्म देती है। माय गॉड मैडम, क्या है कितनी इम्पोर्टेंट चीज है क्या क्या। कि मतलब बच्चों में कान का दर्द अक्सर हो ही जाता है, और अपन क्या करते हैं, हम्म। अरे कुछ चला गया होगा, हम लेके मार ईयरबड से घुमाने हम्म। लगते हैं, पर देखिए बेसिक रीजन क्या था। मतलब कितनी हम्म। गजब की बात है। हाँ। बहरापन। बहरापन किसी भी लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। यस, देखिए, तो कपल्स में भी देखिए कौन है जो ज्यादा बोलता है और कौन है जो ज्यादा ज्यादा टाइम टाइम सुनता ही है। मैम मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरे एक्चुअली दोनों कान के पर्दे भी फटे हुए हैं। अरे बाप। और ज्यादा लेकिन ज्यादा बोलने वाले थॉइरॉइड के इश्यूज होते हैं, मालूम है, उन्हें भी लिमिट में बोलना चाहिए। मेरे हस्बैंड सुनते रहते हैं, मैं बोलती हूँ, बट मेरे कान में भगवान की कृपा है, सुनने में कोई इशू नहीं है, बट पर्दे दोनों फटे हैं। ओके। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लंबे समय तक मैंने कुछ बातों को सुनने से इनकार किया है, तो उसकी वजह से ये। देखिए, सारी बातों का एक ही सार है कि आई अप्रूव, लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। जब मैंने खुद को स्वीकार कर लिया ना, तो सामने वाले की हर बात, उसकी हर चीज को मैं स्वीकार कर लूंगी, मेरे लिए इजी होगा। तो हम्म। ये आप मंत्र है, ये बहुत बड़ा, कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये आप बार बार बोलिए सब चीजों में। हाँ। थैंक यू मैम। ए? आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि आपने अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। अच्छा। ऐसी हम्म। चीजें जो देखना नहीं चाहते हैं लेकिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, हम्म। मतलब कोई सिचुएशन, बेसिकली कोई सिचुएशन, हम्म। चीज के लिए नहीं है, ये सिचुएशन के लिए। हम्म। हाँ। हम्म। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें हम्म। उतने स्पष्ट रूप में ना देखना पड़े। हो, देखो बच्चे आई क्या गॉट कर। गूज हाँ बम्स। मतलब। माय गॉड। यस। क्या 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 कह रहे। हाँ पॉइंट। हम्म। आगे पढ़ू। हाँ, हम्म। हाँ, जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वस्थ अच्छा। लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। कुछ समझ में आया ये चीज?
उन्होंने वो पास्ट का जो 2 साल पहले, आई मीन वो जो हाँ आंखों का ब्रेकडाउन वट एवर ये था, उसके पहले 2 साल पहले जो वो नहीं देखना चाहते, अगर वो हीलिंग करे वो लेवल पे, तो वापस उनको वो उनका आई साइट का जो है इश्यू रिजॉल्व हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं मतलब बेसिकली ये है कि उनको क्या चीज नहीं देखनी थी, उस चीज को ना? हाँ। लेकर के क्लैरिटी लेकर आए कि अच्छा ये चीज मुझे क्यों नहीं देखनी थी, क्या रीजन था मुझे, अच्छा, हाँ, हील हील करे जो पॉइंट, हाँ। क्यों इग्नोर कर हाँ रहा था, तो वो उसके लिए अपनी सफाई के इच्छुक हुए। मतलब एक तो हाँ होता है कि हाँ जबरदस्ती चुप बैठे हैं, जबरदस्ती देखना पड़ रहा है, मतलब ठीक है हो रहा है, जैसे लाइक जैसे बच्चे का एग्जांपल दिया कि घर में पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं और उसको वो चीज हाँ नहीं हाँ दिखती है, तो बच्चा अपनी आंखें हाँ बड़ी करता है, बड़ी कर रहा है, जैसे हाँ भी है ना, वो आपके हाँ सामने नहीं कर रहा, हो सकता है अकेले में करता हो इस चीज को, और जो हाँ इफेक्ट करता है उसकी आई साइट पे, तो हाँ हमें नहीं पता वो चीज, है ना, तो ये हाँ। चीज हो सकती है। राइट। हाँ। हम्म अभी जो भी हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? देखो इसमें अवेयरनेस में लाने के लिए वो बता रहा है कि भाई अगर ये सब चीजें आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ में, मतलब आप कुछ हम्म। गलत कर रहे हो या चीजें गलत हो रही हैं, तो क्या आपको वो दिख रही हैं? कभी कभी हम अनदेखा कर देते हैं चीजों को। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये प्रश्न। हम्म ये प्रश्न दिलचस्प है। सिरदर्द हम्म अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिरदर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछे, आपने अभी अभी कहा और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है? खुद को माफ करे, उसे जाने दे, और सिरदर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से वो आया था। हाँ। माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण होना चाहते हैं और हम्म अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। हाँ, तो हम्म कभी कभी ये जो माइग्रेन की हो गई, हेडेक की हो गई सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रूव करने पे लगे हुए हैं, आप अपने आप को हम्म परफेक्ट ही नहीं मान रहे हैं, आपको हमेशा लगता है कि कुछ कमी रह गई है मुझ में, कुछ कुछ है जो मुझे नहीं, हम्म सही से मैं नहीं हूँ उस जगह, तो फिर आप अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको हम्म इससे गुस्सा भी आता है कि नहीं मैं उस लेवल का नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपको हेडेक हम्म देता मैम, मैंने ये बिल्कुल पैरा मेरे पे है। मैंने अभी रियलाइज सोच ही रही थी कि मेरा सर दर्द हाँ कहाँ गया। बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ। हाँ जब से हील हाँ करा है मैंने जाने दिया, आप सीख सीख के। और है। अभी सोच रही थी कि वो कहाँ गया, वरना 1.5 2 2 महीना कंटिन्यू रहता था सुबह से। वाह। बिल्कुल सही पैराग्राफ है, ऐसा ही हुआ है। और टचवुड अब कुछ चला गया जब से रिलीज करना शुरू। वाह। वाह। ये बहुत अच्छी चीज है। आई एम थैंकफुल कि समझ आ रही कि ऐसा कैसे हुआ है। इसीलिए बोल रही मैं हूँ ढूंढ ही रही थी कि आंसर। हाँ आज का ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट देखो। मतलब रिलेटिव्स को अपने सबको बोलना चाहिए, अभी भी कोई लोग नहीं आए हैं तो उनको मैसेज कर दीजिए प्लीज, बुलाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यस। हाँ जी। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति हम्म के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। देखो सीधे मतलब साइनस साइनस रहता है इस जगह, है ना, इस जगह पे, मतलब हम्म वो नजदीकी व्यक्ति द्वारा परेशान किए जाने, नजदीकी, एक होता है अपने नजर, नजर से होने वाला है ये हम्म एरिया, नजदीक नजदीक की तरफ आ रहा है, आप इसको लिंक अप कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अच्छा नजदीकी हम्म कोई पर्सन है जिस जो मुझे परेशान कर रहा है। अब अगेन मैं यही बात हम्म बोलूंगी कि हम दूसरे को नहीं रोक सकते, लेकिन द हम्म डे मैंने ये बोला आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, तो उस दिन हम्म से पहले मैंने अपने आप को कीमत वैल्यू करना चालू कर दिया, मैंने अपनी हाँ, वैल्यू बढ़ा ली, और फिर उसके बाद सामने वाला कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं उससे हम्म नहीं हो रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या बोल रहा है, तो मैं बीमार हूँ हाँ कि अब सामने वाला बोल रहा है जो कर रहा है वो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, मेरे पर हाँ। तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम्म हाँ। हम्म हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठाओं के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी हम्म ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई भी चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता
और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में वही सब पाएंगे। हो, बिल्कुल वही बात बोली इसने हम्म कि अपने अंदर बैलेंस और कंफर्टेबल वो सेटिस्फेक्शन लेकर आते हैं तो फिर हमें सामने वाले की बात बुरी नहीं लगती है और फिर हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो हम रेडिएट करेंगे। यस, वाह। गर्दन और गला गर्दन और गला आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन आप अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। हाँ, तो देखो गर्दन गर्दन बेसिकली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का वो है। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबल है तो गर्दन ही है, हम उसको कितना सारा रोटेशन दे पाते हैं। तो अगर हमने रिजिडनेस कर रखी है, जिद्दीपना कर रखा है, तो हम वो गर्दन की तकलीफ को दे रहे हैं। मतलब ये भी ध्यान देने वाली चीज है। अक्सर गर्दन में हो रहा है मतलब जिद्दी हो रहे हैं, नहीं करूंगी मैं तो ऐसे ही। मतलब ये थॉट बिलीफ हम बचपन से लेके आ गए कि ये चीज ऐसे होती है, मतलब ऐसे ही होगी, तो बस वो जिद्दी हो जाते हैं हम उस जगह। हाँ, मतलब कि गर्दन अकड़ गई तो हमारी अकड़ आ गई हमारे में। यस यस। देखो टेक्स्ट में क्या लिखी है, जब भी किसी व्यक्ति को गर्दन की कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान लेती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दम्भी और हठी है। ओके। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा है कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्व शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस बात विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। आगे बढ़ो। ओके। गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूँ आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधि है। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती हैं तो उसका मतलब होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें ये सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। हम अपने आप को केपेबल नहीं समझते कि हाँ आई एम वर्दी। ठीक है कि कोई भी चीज है कि मैं ये मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज नहीं चाहिए, हम बोल ही नहीं पाते उस चीज के लिए। हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिजर्व कर देते, रोक देते हैं। और यही रीजन होता है थायराइड का, गले गले की आता है ना वहीं पे। हाँ, आई हैव थायराइड। मैंने थायराइड दो सिचुएशन में होता है, या तो आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते हो, बाहर जाहिर नहीं यस। करते हो सामने, और दूसरा रीजन होता है कि आप एक्सेसिवली बोलते हो, सामने वाले को मौका कम देते हो बोलने का। और इतना बोलते हो कि आपके कभी कभी ये कमांड नहीं रहता कि मुझे बोलना क्या था। मतलब ये दोनों चीजों के लिए। दोनों पॉइंट। बोथ आर करेक्ट। हाँ। So you need to use the affirmation for this. Okay. थैंक यू। गला जो है वो खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लेरिंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। वाओ वाओ। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो उसके गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लेरेंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। बाप रे, मतलब गले से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये गला शरीर में गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं। और जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं। वे हमेशा
माँ, पिताजी, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। टॉन्सिल्स और थायराइड समस्या केवल कुंठित रचनात्मकता होती है, जो आपकी इच्छा अनुसार काम ना करने के लिए होती है। तो जिन जिन लोगों को अगर टॉन्सिल्स या थायराइड की इश्यू है तो आप समझ जाइए कि जो आपकी इच्छा अनुसार काम करने के लिए आपको रोका गया है ना? तो हम्म। उसके लिए बता रहे हैं कि भाई जैसे बचपन में हम्म। पेरेंट्स रोकते थे, बाद में हस्बैंड रोकने लगे, उसके बाद बच्चे रोकने लग जाते हैं। हम्म। हाँ। यस, यस। गले का ऊर्जा केंद्र, जो पांचवा चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहाँ परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। गले में जब खराश आपको खांसी जब भी कोई गले में खराश आती है तो प्लीज नोटिस करें ये चीज के लिए कि आप कोई चीज बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम्म। या कोई बदलना चाहता है तो उसमें प्रतिरोध कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। हाँ। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है, तो ध्यान दीजिए कि अभी हम्म। अभी क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। हम्म। इसी कार्यशाला में मैं हम्म। खांसी को स्वयं की खोज के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है, तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से यह कहने के लिए कहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। बदल रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदलने के लिए हम्म। तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। हम्म। 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 बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। हम्म। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हमारी जो पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों के में बंद करके रखते हैं। हम पुरानी जो भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं, और जो कोहनियां हैं, वो दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं, या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? तो जितने भी जो मतलब लाइक 60-70s की एज में इस टाइम हैं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है मेल एंड फीमेल दोनों में ही केसेस में, कि वो लोग बहुत पुरानी जो रीति चली आ रही है उसको चेंज करने को तैयार नहीं है। वो बहुत को पकड़े हुए हैं कि नहीं, ये चीज यस। ऐसे ही होगी, ऐसे ही चलती आ रही है। तो हमारे घर हम्म। पर भी ऐसे होती थी पहले भी, और अब भी ऐसे ही होगी। तो हम्म। चेंज ना करना इज द रीजन जो हम्म। कोहनियों पे और घुटनों में असर डालता है। लेकिन जोड़ों का हाथ दर्द वगैरह सब। हाँ। हाँ। हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले या पैसा खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी चीज को नहीं संभाल पा रहे? तो हाथ का हम्म। क्या फंक्शन रहता है? किसी भी चीज को पकड़ना, फिसलने ना देना, ग्रिप जो बेसिकली होती है ना। हाँ, और बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज को पकड़े रह लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उंगलियों में दर्द होने लग जाता है ना। हाँ। ज्यादा देर नहीं होल्ड कर सकते। तो हाँ। उसका यही है ना कि आप कैसे, जैसे अगर आप पैसे के मामले हैं तो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ के बैठ गए हैं, है ना? और ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ से छूट रहा है। वो हाँ। थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आने लग जाता है। हाँ। हम किसी चीज पर हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज पकड़ में या पकड़ से बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं।
हर हम्म, सिचुएशन में हाथ, हाथ तो होते ही है ना, मतलब कोई भी चीज के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हो खुशी हम्म, जी? नहीं नहीं, आगे पढ़ रही, अच्छा, हाँ। हाँ। पढ़ू। हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त भी हो सकते हैं। हम्म, अधिक सोचने से आपकी उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं या आलोचना से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ओके। हाथों को जकड़ना, हाथों का जो जकड़ना है वो भय से आता है, डर से, खोने का भय, कभी अधिक पैसे ना कमाने का भय, भय कि हल्के से पकड़ने पर भी वे चीज हाथ से चली जाएगी। देखो, मतलब हाथ की कई हम्म, कई अलग अलग सिचुएशंस होती है, किसी की उंगलियां बहुत ही हम्म, मुड़ सी जाती हैं, है ना, जकड़ जाती हम्म, हैं। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चीजें बताइए। हाथ का जिनको भी इशू हो, आपको नहीं हो, आपके किसी जानकार को हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं। हम्म, हाँ। हम्म, सी किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना हम्म, ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। तो किसी हाँ, हम जितना ज्यादा अपने हाथ को फ्लेक्सिबल रखते हैं, उतना ही हम चीजों को वर्डली पकड़ सकते हैं। जितना हम ऐसे रिजिड हो जाएंगे, तो क्या हम इस बंद मुट्ठी से किसी चीज को पकड़ सकते हैं? हमें उसको खोलना ही हम्म, पड़ेगा, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। हाँ। हम्म, जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए हम्म, सहज रहे। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं हम्म, दिखाती है कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि हाँ, आप तर्जनी तर्जनी उंगली को काट लेते हैं तो हम्म, शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो हम्म, आपके अहम अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और हम्म, चिंता को प्रदर्शित करता है। हम्म, तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हो तो अपनी मध्यमा उंगली को पकड़े और हम्म, गुस्से को खत्म होते देखें। अरे यदि वाह। आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाई उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाही उंगली पकड़े। अरे वाह। अनामिका मेल और दुख दोनों, अनामिका जो है मेल हाँ, और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठिका का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। वाह, वाह, देखो कितना अरे, ब्रिलियंटली इसने एक एक उंगली के बारे में बताया है, किसी फिंगर में कहीं भी पेन होता है। तो आप ना इसे चार्ट भी बना सकते हो, एक हाथ का लेकर के, और उसके ऊपर एक हाँ, इशू लिख करके और बना सकते हो। अगर कोई किसी के टाइम और बना पाए तो ग्रुप में शेयर कर देना, मतलब इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग। मतलब रख सकते हैं हम, हम्म, कि पता रहे ना, ये मतलब किसको, ज्यादातर अगर किसी को फिंगर्स में इशू रहता है तो वो कर सकता है ऐसा। हाँ। हम्म, पीठ जो है हमारे सहारे की व्यवस्था व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम हम्म, अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव हम्म, में यह पूरा ब्रह्मांड, स्वयं स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। देखो, मतलब correct, जिसको बैक पेन रहता है, पीठ में दर्द रहता है, मतलब हम्म, उसको देखो, मतलब कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, बस मेरे तो ज्यादा हम्म, मतलब सहारे के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए कोई है नहीं, जबकि है, हम्म, हमारा पूरा यूनिवर्स हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा है। लेकिन हमें ये correct, मन में एहसास रहता है। हाँ। हम्म, पीठ के जो ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा प्रेमी, मेरा मित्र, मेरा बॉस मुझे हम्म, समझता ही नहीं है, ना ही मुझे सहयोग करता है। तो जब आप लैक ऑफ सेल्फ सपोर्ट और दूसरे के हम्म, उसके हेल्प के हम्म, लिए वो होते हैं ना, कि हाँ मेरे को नहीं मिलता है, मेरी वाइफ मुझे हेल्प नहीं हम्म, करती, मेरा बॉस मुझे हेल्प नहीं करता, मेरे कोलीग्स मुझे हेल्प नहीं करते, तो तब आपको ये बीच की पीठ के बीच बीच वाले हिस्से में तकलीफ होती हम्म, हम्म। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। है। हाँ। ओके। हम्म, पीठ के बीच वाले हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह बिल्कुल। सारी भावनाएं हमारी पीठ में होती है। क्या हम्म, आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? तो आपको ही बोला ना, देखो। बीच में दर्द हो रहा है, क्या कांड कर
क्या आप ठीक क्या है। आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी हम्म आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है, या क्या हम्म आप उसके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित है? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का हाँ अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके हम्म पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पैसे से रिलेटेड हम्म रहता है जब आपके लोअर बैक में पेन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि लोअर बैक में पेन अक्सर, मुझे लगता है फीमेल्स को काफी रहता है लोअर बैक पेन। तो देखो, तो उनको रहता हाँ अभी है देखो कैसे। मेरे पास पैसा नहीं है, फला के पास तो देखो ये है वो है, मतलब ज्वेलरी है, इतने कपड़े हैं, और मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। देख, Yes. हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। यह हम्म सच नहीं। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम नहीं जी सकते, वह हमारी सांस। तो सांसें, हाँ वो तो है। सांसें। अपनी सबसे सासू को थैंक इम्पोर्टेंट। यू बोल दो भैया, थैंक यू जो थैंक मैं यू थैंक यू थैंक अच्छे से थैंक पैसे यू। दे पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ। हमारी सांस, यू। सांसें हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है। फिर यस। भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस तो जरूर आएगी। अगली यदि सास। हम उसके बाद यदि हम उसके बाद सांस ना ले तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम करेक्ट। जब तक जीवित हैं तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा भी नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता और भी चीजें हमें जरूर मिल। करेक्ट करेक्ट। मतलब जब हम इस जन्म देने वाली सांसें इतनी शक्ति देती हैं, तो तब हम सांसें ले सकते हैं। और क्या हमें इतना भी भरोसा नहीं कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिल जाएंगी? तो मतलब जिस तरह से अबंडेंस ऑफ एयर हमारे पास है, अबंडेंस ऑफ ले पा रहे हैं, तो क्या हम पैसों के लिए इतने वर्दी फील, मतलब ऐसा लैक ऑफ फील करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आए? पैसा बहुत है इस दुनिया में, पूरे करेक्ट ब्रह्मांड में करेक्ट बहुत पैसा है। सिर्फ हमारी सोच है जो उसे रोकती है हमारे पास आने से। हम्म। करेक्ट करेक्ट। फेफड़े जो है वो जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण। पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मतलब फेफड़े के लिए देखिए क्या है कि हमें पूर्ण रूप से जीने का अधिकार ही नहीं है। मतलब कितना डर मन में वो रहता है कि नहीं, मुझे तो जीना ही नहीं है, मतलब मैं हूं ही नहीं, इस लायक ही नहीं हूँ। लंग्स की जिनको भी इश्यूज रहते हैं। हाँ, महिलाएं। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं। अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती है। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं भी समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वे गहरी सांस ले रही हैं। अक्सर लेडीज कहती के सुनने को मिलता है ना कि मेरे को तो सांसें ही नहीं आ रही। मेल मेल फीमेल ज्यादा कहती है मुझे तो सांसें ही नहीं आ रही। हम्म, महिलाएं। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आगे चलो। एम, एम, ओके। एम्फाइसीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। देखो, एम्फाइसीमा ये मतलब ये कोई अस्थमा जैसी कोई बीमारी के लिए है। भारी हाँ। धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। अपने अस्तित्व को व्यर्थ मतलब आपको अपनी वैल्यू बिल्कुल डी वैल्यू लगती है, आप अपने आप को समझते ही नहीं हो।
मतलब हम्म जबरदस्ती हो इस दुनिया पे, इस ये आपकी सोच हम्म रहती है। हम्म तो सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना बदलने की जरूरत है। अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लें कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो मेरी ये सोच आ रही है ना उसके लिए मैं हम्म रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं हम्म दुनिया में हूं तो मेरी वैल्यू है। मैं यहाँ आया हूँ तो करेक्ट। किसी पर्पस से आया हूँ। हम्म यस। स्तन जो है वो पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम्म स्तनों में समस्याएं होती हैं तो हम्म उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को हम्म बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब हम्म उसे स्वतंत्र कर देना है, कब उसकी लगाम छोड़ देनी है, और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक हम्म ख्याल रखने से ना दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। हम्म कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति भी पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। ऐसा अक्सर होता है कि मदर्स जो होती हैं अपने बच्चों को पहले तो मतलब बहुत स्पून फीड कराती हैं, एक टाइम तक हम्म कराती रहती हैं, और फिर उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो चला जाता है, वो अपनी लाइफ जीता है, तो फिर मदर को ये इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे को पूछता ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं करता है। मतलब वो इतना ज्यादा अपने आप को अटैचमेंट कर लेते हम्म हैं ना कि फिर तकलीफ होती है। हाँ। हाँ, प्रिया दीदी ले बोल रही ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं ना जो हम्म मदर्स। हाँ। हाँ वैसे बोलो। यदि कैंसर। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दे और जान ले कि ब्रह्मांड का जो सारा ज्ञान है वो हम सब में विद्यमान है। जैसे कैंसर के लिए हमेशा ये चीज कहा जाता है कि जब आपके अंदर किसी के लिए हम्म बहुत ज्यादा हेट्रेस आती है ना, तब अच्छा। आपके अंदर ये कैंसर का बीज पनपता है। तो फॉरगिवनेस इज सच अ पावरफुल थिंग कि आप लोगों को फॉरगिवनेस करते करेक्ट करेक्ट। और ये हेट्रेस की जो चीज आती है ना वो आती है हम्म अपने अंदर से, क्योंकि मैंने अपने आप को सेल्फ लव हम्म नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो हेट्रेस मेरे अंदर है, मेरे अंदर की कोई कमी है जो सामने वाले में हम्म मुझे नजर आ रही है, और मुझे वो हम्म चीज इतनी बुरी लग रही है क्योंकि वो हम्म बुरी चीज मुझे मेरे अंदर दिखती है। हाँ। हमारा हम्म दिल। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है। हम्म जबकि जो रक्त है यानी कि खून, वो खुशी का प्रतीक है। हमारा हम्म दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम हम्म खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हमारा जो हृदय है वो सिकुड़ जाता है और हम्म ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से ही रक्त हम्म यानी कि खून धीमा हो जाता है और हम्म हम एनीमिया, एंजाइना और हार्ट अटैक की ओर बढ़ने लगते हैं। हाँ, तो देखो कि मतलब ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि जब आपके लिए ये हो जाता है ना कि मेरे मन में उसके लिए दिल में जगह नहीं है, तो उस हाँ, सिचुएशन में कि आपके ब्लॉकेज आती है। आज है ना हम लोग एक ये कर रहे थे, स्पेस का पढ़ रहे कर रहे थे एमएमएम में। तो उसमें अच्छा। मैम ने बताई ये चीज कि मतलब जैसे आप अपने घर में बहुत ज्यादा क्लस्टर करते हो, ब्लॉकेजेस करते हो, हम्म तो वो हम्म ब्लॉकेजेस जो होती है ना, मतलब ब्लॉक कैसे हुआ, जैसे आप अपने हम्म अलमारी है उसमें सामान आपको हम्म वक्त नहीं मिला, आपने उठा करके भर दिया, भरते जा रहे हो हम्म तो हम्म वो जो ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस जो सामने नजर आ रहा है वही जो बाहर है वही अंदर है ना। तो वही चीज हम्म मेरे अंदर नहीं आ रही है। तो जितने लोगों को जैसे ब्रेन हेमरेज होता है या हार्ट अटैक होता है ना, वो इसी क्लियरेंस न होने की वजह से होता है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है ये। क्लियर हाँ बाहर नहीं है तो क्लियर अंदर कैसे होगा। हमको करेक्ट हर करेक्ट। चीज पहले बाहर करनी होगी तब वो हमारे अंदर होगी। तो हम्म क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के घर में इतना सामान होता है, इतना सामान होता है। करेक्ट मैं करेक्ट करेक्ट। आज हम लोग यही चीज देख रहे थे कि हम लोग कैसे अपनी अलमारियों को देख रहे थे, बट मुझे लगा मेरे घर में सामान तो बहुत है, बट मेरी एक आदत हम्म है कि मैं चीजों को हर चीज के लिए एक अलग सेक्शन बनाने की मेरी एक नेचर है। तो उसकी वजह से क्या ओके। होता है ना कि मुझे कोई चीज ढूंढनी है ना, तो मैं उसी जगह हम्म जाकर के ढूंढ के निकाल सकती हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। ओके। पर स्टिल हाँ मुझे मेरे घर से डीक्लटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। हाँ तो आप भी हाँ देखिए हाँ। आपकी लाइफ में क्या ऐसा है सामान जो यूज नहीं किया आपने, उसको डीक्लटर करिए, नहीं तो वो ब्लॉकेज का कारण बनेगा इंटरनली। ठीक है ना। हम्म यस मैम, बिल्कुल सेम ये रीजन मैं देख चुकी हूँ। हमारी फैमिली में यही दोनों हाँ चीजें हैं। वहां पे अटैक आया हाँ और उधर घर में पूरा पूरा जैसा आपने बोला सेम वही है। हाँ, उस घर की ओके। सिचुएशन वही है। यस। हाँ करेक्ट करेक्ट। बहुत डीक्लटर रिलेट। तो आज डीक्लटर का हाँ, बहुत वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं बोलूंगी हाँ सामने से आज फोन करके ना।
कि आगे फ्यूचर में अच्छा रहे। यस, इट्स नॉट जस्ट कि आपका घर अच्छा वेल डेकोरेटेड रहता है, पर उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत वाह। है। हृदय हम पर आघात नहीं करता, हम अपने ही उत्पन्न किए गए शोक, आरोपों और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती है। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराहने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदयघात हो सकता है। अक्सर है ना, लोग आपने यहाँ पे ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रेस में था, बट इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस, इट्स अबाउट लव। कि तुम्हारे अंदर पहले खुद में लव नहीं था, तुम दूसरे को लव नहीं दे पाए, तो हम अपने चारों तरफ, क्योंकि हार्ट जो है ना तभी पनपता है जब आप प्यार करते हो। प्यार, करेक्ट करेक्ट। प्यार यस। करने से ही मिलेगा। ये नहीं कि मेरे को सामने वाला प्यार नहीं करता तो मैं उसको दोष दे दूं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आपको हमसे पहले प्यार देना होगा, तभी आपको प्यार रिसीव होगा। हाँ। करेक्ट। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गरम जोशी भरा दिल, इनमें से आपका दिल कहाँ है? अब अगला पेट का। पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप इसे या क्या नहीं पचा सकते? आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब है कि हम जो है ना वो नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे, हम डरते हैं। हाँ, तो जो नए एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आ रहे हैं ना, हम उनको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमारा डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप नेक्स्ट टाइम एसिडिटी या मतलब इंडाइजेशन की जो भी इश्यूज आते हैं उसमें चेक करिए आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसी चीज, नई चीज आई है, कोई नई बात, कोई नया पर्सन, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहले पहल लोकप्रिय हुए थे। यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। हम सीट पर थ्रो अप बैग यानी कि उल्टियां करने वाला बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हर सीट पर थ्रो अप बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उसका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे, जो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफी समय खर्च करती थी। लेकिन अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही इस्तेमाल करने के लिए लाया जाता है क्योंकि हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया। हाँ, तो ये नया थॉट प्रोसेस था, देखो। देखो ये नई चीज थी कि इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मोबाइल फोन आए थे ना, तो बहुत सारे पीपल ने बोला था, ये पता नहीं क्या, ये क्या बोलते थे, ये पता नहीं क्या, ये टीवी का डब्बा ले आए, सारा दिन इसी में घुसे रहते हैं। और आज की जनरेशन में देखा जाए तो यंग पीपल से ज्यादा ओल्ड पीपल जो होते हैं ना, उनके हाथ में मोबाइल होता है। तो दे हैव एक्सेप्टेड। और अब यस करेक्ट। जो भेजा है, अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो जरूर देखिएगा वो वीडियो, कि मतलब जितने हम रील्स देखते हैं, जितने हम वीडियोस देखते हैं, जितने व्हाट्सएप फॉरवर्डेड देखते हैं, उसको देखने के बाद में हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब कितनी जल्दी हम उसको अडॉप्ट करते हैं और कितना जल्दी हम पर असर करने लग जाता है। हाँ। अल्सर जो है भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय। हम हम हैं हमारे माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने से डरते हैं। करेक्ट। हम अपने अस्तित्व को ही पहचान नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिशों में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो। हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। हाँ, देखो मतलब करेक्ट। देखो। पेरेंट्स पेरेंट्स जब हमसे हमारे सामने आते हैं तो हम जब पर्याप्त रूप से अच्छा न होने का भारी भय रहता है कि हम सफिशिएंट नहीं, हम इनफ नहीं है।
तो अपने आप को हम हमेशा क्या करते रहते हैं कि कोशिश करते रहते हैं कि हाँ उनको सेटिस्फाई करें कि नहीं हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। हाँ हम्म। हम जनन, हाँ हाँ। ठीक ओके थैंक यू। जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग, उसके नारित्व, हम्म। नारित्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोत्तम अंग, उसके मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम्म। हम अपने पुरुष या महिला होने में सहज नहीं होते, जब हम हम्म। अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्याएं होती है। तो मतलब ये हो गया कि जो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोगों को सेक्सुअल डिजीजेस अक्सर होती हैं। तो ये हाँ। आप देखिए कि मतलब किसी को भी अगर है तो दे कैन चेक। यस। जैसे यूटीआई वगैरह प्रॉब्लम्स हो गई ना इस तरह से। हाँ। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहां जननांगों और उनके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता हो। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। हम्म। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता था, वह हम्म। वहां नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं हम्म। जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित है। हाँ, हम्म। हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं, हमारी टांगों के बीच की वह जगह कुछ सही नहीं है। मतलब हम अपने बारे में ही नेगेटिव थॉट ले आते हैं। सोचते हैं और इट्स अ बायो थिंग। मतलब इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मतलब ठीक है कि मेल का है, फीमेल का है, जो भी हाँ। चीज है उसको हम नाम से बोलने में डरते हैं। तो वो चीज हमें हाँ। हटानी चाहिए। अभी मैं एक अगेन रील था हम्म। तो उसमें एक जोक था। एक फीमेल जो है ना इंडियन में, इंडिया मतलब उसमें वो सैनिटरी पैड लेने जाती है और वो हाँ। जाती हाँ। है उससे मांगती है। बट फॉर मी इट इज रियली वेरी ऑकवर्ड थिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो हमारे लिए वो हाँ। जाके लाना, हम कभी उसको सोच भी नहीं सकते कि उसको हम ब्लैक पेपर या पेपर न्यूज़पेपर में रैप करके लाएंगे। इट्स अ वेरी ऑकवर्ड थिंग फॉर अच्छा। अस। लेकिन इंडिया में हाँ। अभी भी ये चीज होती है। मुझे देख के सरप्राइज हुआ। तो हाँ। उसने उससे मांगा तो मेल ने उसको ऐसे ही दे दिया, उसको ब्लैक हाँ। पेपर हाँ। रैप करके नहीं दिया। तो बोली अच्छा। पैसे ही दे रहो। तो लड़की की आंख में आंसू हो गए, वाह जमाना कितना बदल गया, आप लोग कितने प्रोग्रेसिव हो गए हो, कितने बढ़ गए हो। बाद में वो लेके हाँ। आती है, बाद में वो उसके पास में लड़का खड़ा होता है, अरे वाह अंकल आप तो बड़े वो हो गए। बोले काय का बड़े हो गए, वो रैपिंग पेपर जो है वो खत्म हो गया था। अभी भी हमारे बेटी को थोड़ा सा अपब्रिंगिंग की जरूरत है। ओके। हालांकि जैसा रोजा लेमन सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा, माँ का भगवान के विषय हम्म। में कि हम में से कुछ ने जरूर सोचा। आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु से में आपको ईश्वर के बारे में जो भी बताया, वह अब वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है, जब हम्म। तक कि आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास न किया हो। वह ईश्वर या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था? वह ईश्वर सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि आप अब भी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा दे रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को देखते हुए मिरर में चेक करते हम्म। हैं। बहुत सारे लोग तो हम्म। न्यूड होकर के अपने आप को मिरर मिरर में देखते हैं, तो उन्हें ना ये भाव अंदर से चला जाता है कि भाई ठीक है कुछ गलत नहीं है। मुझे ये फिजिकल बॉडी मेरे को हम्म। मैं मतलब भगवान ने दी है, ये शरीर मेरा मंदिर है। तो आपने उस चीज को हम्म। एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है ना, तो फिर आपके लिए सब चीजें आपके फेवर में आने लग जाती है। हाँ। अच्छा। एक मिनट मूत्राशय। हाँ, खुशी जी, एक मिनट नहीं। मैं आप लोग से हाँ। पूछना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बड़ा है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हम इसको थोड़ा करके ले सकते हैं। मतलब विल सी कि कितनी देर में हो पाता है। तो सबको चलेगा? मतलब कितना आप कितना टाइम टाइम हो बताओ गया? ना। आप ही बता, हाँ, 1:30 बज कितना गए हैं। टाइम होगा फिर? मैं अभी फ्री हूँ 4:30, आधा घंटा और ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है ना, फिर ठीक बच है। जाएगा तो कल ले लेंगे। ठीक और है। हाँ। मैम कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं? हाँ, अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ?
हाँ, आई थिंक इसमें होगा तो फिर बीच में ले लेंगे। आप रेज हैंड कर दीजिएगा, अगर रेज हैंड बीच में ज्यादा आ गए तो हम बीच में रोक देंगे। ठीक तो है। 20 मिनट्स ले लो, फिर 10 मिनट्स क्वेश्चन के ले लो हाँ विश्वा। हाँ चलिए। हाँ हाँ। ऐसे कर लो। हाँ। हाँ। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजाइनिटिस और प्रोस्टेट या लिंग हम्म, संबंधी समस्याएं एक ही वर्ग में आती है। वे हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। हाँ, तो देखो, हमारे शरीर का। हाँ। हाँ मूत्राशय मतलब यूरिनरी एरिया रहता है। हम्म, मलाशय हमारा पीछे से पुपू एरिया हो गया। हाँ वेजाइनिटिस हाँ फीमेल का हो गया और प्रोस्टेट हाँ मेल का हो गया। ठीक है, हाँ लेकिन सारी जो बीमारियां होती है ना, हमारे शरीर के सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। अब देखो इसमें धारणाएं क्या है, चलो। हम्म। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ हम्म, जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आंखों को गंदा या पाप में नहीं मानते, तो हम हाँ अपने जननांगों को वैसा क्यों मानते हैं? हाँ मतलब वो भी एक करेक्ट। बॉडी का पार्ट ही है, तो उसकी बुरा क्यों हाँ मानते हैं? है हाँ। करेक्ट। मल द्वार उतना ही खूबसूरत है जितने कान। अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीजों को त्यागने का कोई रास्ता ही नहीं होगा करेक्ट है। जिसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम्म हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम्म। हमारे शरीर का हर अंग और हमारे शरीर का हर कार्य बिल्कुल सही, सामान्य, प्राकृतिक और खूबसूरत है। तो जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो सांस ले हम्म, रहे हैं तो निकालना भी पड़ेगा। पानी पी रहे हैं तो पानी निकालना भी पड़ेगा। खाना खा रहे हम्म, हैं तो खाने को निकालना भी पड़ेगा। तो कोई भी चीज गलत है ही नहीं ना। जब सांसों को गलत करेक्ट। माना तो इन्हें क्यों गलत माने? हाँ। हम्म एक मिनट। मैं सेक्सुअल। हम्म ओके। मैं हम्म सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले ग्राहकों को अपने गुदा, लिंग या योनि के साथ उनके हम्म सौंदर्य के प्रेम सहित संबंध स्थापित करने को कहती हूँ। यदि हाँ आप यह पढ़ते हुए शुभ हो रहे हैं तो अपने आप से उसका कारण भी पूछे कि हाँ किसने आपको अपने शरीर के किसी भी अंग को अस्वीकृत करने के लिए कहा। निश्चित रूप से ईश्वर ने तो कहा नहीं है। हमारे जो यौन अंग है हमें आनंद प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सबसे आनंददायक अंगों के रूप में सृजित किए गए हैं। इन्हें नकारना पीड़ा या कुंठा उत्पन्न करता है। सेक्स सिर्फ सही सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण तथा अद्भुत है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हाँ हमारे लिए सांस लेना या भोजन करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये सोच रहती है कि सेक्स इज जस्ट फॉर ब्रिंगिंग अप द बेबी, और उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म बट इट इज हम्म इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर फीमेल की बॉडी के लिए देखा जाए तो सेक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो करने से ही उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी सही रहती है, सही मतलब हेल्दी रहती है हम्म बेसिक। हाँ। बस एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें। यह हम्म हमारी कल्पना से परे है। अपने हम्म नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसको आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश गंगाएं हैं। इनमें से एक छोटी आकाशगंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। इस हम्म सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं। इनमें हम्म से एक को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। हम्म मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी है। मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यह बात सिखाई गई। हम्म, आगे हाँ। पढ़ो। ओके। यह जरूरी है कि हम उस मूर्खता पूर्व पुराने विचारों को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते और हमारा विकास भी नहीं करते। मैं दृढ़ता से यह महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। चुनने तथा निर्णय के लिए यहाँ कई धर्म है। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं तो दूसरे धर्म की तरफ ध्यान दें। हम्म, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंधी स्थापित करते फिरे।
मैं बस यह कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम है वो बेकार है, फिजूल है, इसलिए हाँ। बहुत से लोग तो उन्हें तोड़ते हैं और हम्म। पाखंडी बन जाते हैं। मतलब सोसाइटी के बनाए हुए हम्म। को अलग अलग हाँ। से अलग अलग लेते हैं। हाँ। हम्म। हम लोगों के मन में सेक्स से संबंधित अपराध बोध की भावनाएं हम्म। दूर कर देते हैं ना, तो उन्हें हम्म। खुद से प्रेम तथा अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो वे हम्म। खुद अपने और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनके सर्वोच्च हित में और हम्म। महानतम खुशी प्रदान करने वाला होगा। अब हम्म। सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं होती हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं, और इसलिए हम अपने आप और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम्म, हाँ। ले- मतलब आगे हम्म। पढ़ो। हाँ हाँ, हम्म। आई थिंक हम्म, सबको समझ में आ रही है पर चीज, आने की कुछ है। हाँ। हम्म। इसी हाँ, बच्चों को स्कूल में सेक्सुअलिटी की क्रिया प्रणाली ही समझाना पर्याप्त नहीं है। हम्म। बच्चों को यह भी याद दिलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि उनके शरीर, जनन अंग और हम्म। सेक्सुअलिटी खुशी का विषय है। मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग अपने आप और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मुझे नहीं पता हम्म। अभी इंडिया के स्कूल्स में कितना करवाते हैं, बट हमारे हम्म। यहाँ पे मतलब बच्चों को बहुत कुछ पता होता है। मतलब दे आर वेरी अच्छा। क्लियर, और उसका फायदा ये होता है कि इन बच्चों को क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि ये क्या है। अच्छा। मतलब वो इतने ओपन होते हैं कि जैसे हम्म। कोई ब्रदर है तो वो अपनी सिस्टर के साथ में उसके पीरियड्स को लेकर के बहुत ओपनली बात करते हैं। तो मतलब बहुत, अच्छा। और फीमेल को भी बहुत इजी लगता है वो चीज, कि मतलब हाय तौबा अच्छा। की तुमने पता नहीं क्या हाँ। बात। ऐसा नहीं है, बहुत ओपन करते हैं। हम्म। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। हाँ। मैं पाती हूँ कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियां सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती है। हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज हमें क्रोधित करती है। हम्म। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती है, क्योंकि हम्म। उनमें अपने दुख को छुपाने की जो प्रवृत्ति है ना वो अधिक होती है। वेजाइटिस का संबंध प्रेम में हम्म। किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। एक मिनट। पुरुषों में प्रोस्टेट। हाँ। हाँ, देखो हम्म। ये चीज है कि फीमेल्स में जैसे होता है ना कि मेल की तरफ से कोई इग्नोरेंस जब होती है, तो जनरली हम्म। होता है ना कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाना या फिर यूरिनरी ट्रैक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना। हाँ। ये वो रीजन बता रहे हैं कि वो रीजन हो सकता है कि हमारे स्त्रीत्व या संगीता जी का है, एक मिनट संगीता जी, हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में होती है, क्योंकि इग्नोरेंस अक्सर फीमेल्स को ज्यादा फील होता है ये चीज, क्योंकि उनमें अपने दुख हम्म। को छुपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अपना ठीक है मतलब एक्सेप्ट करके उस चीज को छुपा जाती है फीमेल्स। हम्म। वेजाइनेटिस का संबंध प्रेम में किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। मतलब किसी ने आपको डिच कर दिया तो वो भी एक वेजाइनेटिस का इशू हो जाता है। पुरुष, हम्म। हाँ पुरुषों में। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान में कमी के कारण और यह मानने से होता है कि आयु के अधिक होने के कारण उनके पुरुषत्व में कमी आ रही है। नपुंसकता का भय लगता है, और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित होता है। और ठंडापन इस डर या इस धारणा के कारण होता है कि शरीर से आनंद उठाना गलत है। यह खुद से घृणा करने के कारण भी होता है, और संवेदनहीन साथी के कारण यह रोग बढ़ सकता है। तो देखिए फीमेल में जो प्रोस्टेट, मेल में जो प्रोस्टेट का रीजन होता है उसका एक तो एज रीजन होता है कि भाई एज की वजह से ये चीज हो जाती है। दूसरा ये भी कि इस एज में अभी सेक्स करना इज नॉट अ गुड थिंग, ये भी मन में, क्योंकि वो सोसाइटी रहता है ना हम्म। वो एक रहता है। फिर दूसरे किसी फीमेल पार्टनर की तरफ से उनको हम्म। कहाँ गया वो लाइन, हाँ, कभी कभी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित भी होता है। मतलब कोई हम्म। पहले का पार्टनर था जिसके प्रति आपको कोई मन में गुस्सा था, उसकी वजह से था, उसकी वजह हम्म। से। हाँ। यस संगीता जी, एक मिनट, हम यहाँ पर है ना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यस। यस। ठीक है, एक मिनट, मैं इनको अभी लूँ बाद में लूँ, क्या मैंने बोलते हो? संगीता जी का कुछ रिलेटेड है लगता है मुझे ये टॉपिक के ऊपर। संगीता जी आइए। पढ़ने को लेके था और कुछ नहीं था मैम। अच्छा,
अच्छा। ओके ओके। अच्छा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो अब काफी प्रचलित हो चुका है, मीडिया विज्ञापनों की वजह से और भी बढ़ा है। ये विज्ञापन लगातार इस विचार को पुष्ट करते हैं कि स्त्री जो शरीर को थोड़ा सा स्वीकार्य कर बनाने के लिए भी सुगंधों, पाउडरों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि महिलाओं को अब समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है। उनमें यह नकारात्मक विचार भी भरे जा रहे हैं कि स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ आज चीनी का उपयोग भी अधिक किया जाना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए एक उर्वर धरातल तैयार कर देता है। तो जो जो लड़कियों में जो जो अर्ली वो आ जाता है, मेंस्ट्रुअल आ जाता है जल्दी एज में, कम एज में आने लगे। पहले जैसे 14 की एज में आता था, फिर 13 हो गया, अभी 12 की एज तक में भी बहुत, 11-12 की एज में बहुत ही मतलब लोगों में ये चीज आ जाती है। तो उसका रीजन बताया है कि भाई मतलब उनको हम्म। बेसिकली थोड़ा सा स्वीकार। शुगर है, हाँ, एक तो लिखा है शुगर का ज्यादा कंजम्पशन। शुगर का ज्यादा कंजम्पशन है, और मुझे ये थोड़ा परफ्यूम पाउडर वाली चीज थोड़ा क्लियर नहीं हुई है। हाँ, तो हुई है तो अजिता जी आपको क्लियर हुई है? संबंध और पाउडरों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना, ओके गॉट इट। मतलब हाँ, आजकल इतना परफ्यूम्स वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो ये वो यूज करते हैं उसका भी नेचुरल बोल। प्रोडक्ट्स ज्यादा, मतलब नेचुरल ज्यादा रहते थे, और ज्यादा कोई परफ्यूम में, आजकल परफ्यूम्स कितना हाँ। ज्यादा यूज करते हैं देखिए। दैट कैन बी वेरी कंसर्नेबल। अगर किसी के घर में कोई बच्ची है, छोटी है, और अभी हम्म। अगर 7-8 की भी एज में है, तो बी अवेयर कि उसको इन परफ्यूम्स वगैरह से दूर रखे और मीठा थोड़ा कम खिलाए। तो हम्म। दैट कैन बी रीजन कि उसका अर्ली मेंस्ट्रुअल जो है। हम्म। ओके, मासिक धर्म। मासिक जो धर्म और रजोनिवृत्ति सहित सभी स्त्रीयोचित प्रक्रियाएं स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। हमें उसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत, शानदार और अद्भुत है। हमारा। मेरी यह धारणा है, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, आप पढ़ो। ओके, मेरी यह धारणा है कि जो यौन समस्याएं लगभग हमेशा सेक्सुअल अपराधों से संबंधित होती है। यह इस यह इस भावना जो कि अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती है से आती है कि सेक्सुअल अभिव्यक्ति सही नहीं है। यौन रोगों के वाहक के कई साथी हो सकते हैं, जैसे, लेकिन केवल वही इससे प्रभावित होते हैं जिनकी मानसिक और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। हाल के वर्षों में विपरीत लैंगिक जनसंख्या में हर्पीज के मामलों में वृद्धि हुई है। यह एक ऐसा रोग है जो हमारी इस धारणा कि हम बुरे हैं के लिए बार बार हमें सजा देने के लिए लौट कर आता है। जब हम भावनात्मक रूप से निराश होते हैं तो हर्पीज बढ़ता है। यह हमें बहुत कुछ बता देता है। हम्म, हाँ आगे चलो। हर्पीस के बारे में बताया है, हम्म, जो हमारी इस धारणा कि हम बुरे हैं, जिन लोगों को हर्पीस का है कि हम बुरे हैं, और के लिए बार बार हमें सजा देने के लिए लौट कर आता है। अपने अंदर वही हाँ। मतलब बेसिकली गिल्ट और वो वाली चीजें रहती है ना। हाँ। हाँ। अब उसी सिद्धांत को समलिंगी समुदाय पर लागू करते हैं, हम्म। जहां उनके पास अन्य लोगों जैसी सारी समस्याएं तो होती है, हम्म। साथ ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ उंगलियां उठाकर उन्हें बुरा कहता है। हाँ। आमतौर पर उनके अपने माँ बाप भी कहते हैं, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। यह हाँ। बोझ ढोने के लिए बहुत भारी है, और इन परिस्थितियों में अपने आप से प्यार करना बहुत कठिन है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समान लिंगी संबंधों वाले पुरुष सबसे पहले एड्स नामक भयावह रोग से पीड़ित हुए। देखो, तो मतलब मैं मुझे लगता है कि अगर आपकी नोन में कहीं पे किसी को भी ये इशू है, तो आप उनकी फैमिली से भी बात कर सकते हैं कि भाई ये इस रीजन से होता है। तो थोड़ा सा हम्म। आप भी फैमिली का एनवायरनमेंट ठीक रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि अच्छा ऐसा भी हम उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, अब जाने अनजाने हम कर ही जाते हैं सब कुछ। हम्म। हाँ। हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी में युवावस्था में महिमा मंडन की वजह से बहुत सी महिलाएं बूढ़ी होने से डरती हैं। यह पुरुषों के लिए उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वे बाल सफेद होने पर विशिष्ट हो जाते हैं। अक्सर जो बुजुर्ग बुजुर्ग पुरुषों को सम्मान मिलता है और लोग उनसे सलाह भी लेते हैं।
तो मतलब जैसे अगर फीमेल अगर बूढ़ी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन एक मेल के अगर थोड़ी सी भी एज बढ़ रही है तो उसको और ज्यादा उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है। हम्म। ऐसा अधिकतर समलिंगी पुरुषों के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो यौवन और सौंदर्य पर काफी जोर डालता है। एक मिनट, हालांकि हर कोई, समलिंगी का क्या मतलब है यहाँ पे, किसी को पता है? मैम सेम, जैसे मेंस मेंस वुमेन वुमेन, अच्छा अच्छा अच्छा। समान लिंग। हाँ 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 अभी बहुत हो रहा है ना ये मैरिज वगैरह, ये तो तो बहुत। लेस्बियंस का है ना? हाँ हाँ। हाँ, लेस्बियन, हाँ, हाँ। हाँ। ऐसा अधिकतर समलिंगी पुरुषों के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो यौवन और सौंदर्य पर काफी जोर डालता है। हालांकि हर कोई शुरू में युवा होता है, हम्म, लेकिन कुछ ही लोग सौंदर्य के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। शरीर हम्म, के बाहरी सौंदर्य पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसके अंदर की भावनाओं को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है। यदि आप युवा और सुंदर नहीं है, तो जैसे आप कोई महत्व ही नहीं रखते। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण ही नहीं है, केवल शरीर महत्वपूर्ण है। हम्म, यस। आगे पढ़ो। हाँ हम्म। हाँ। यह विचार शैली संपूर्ण संस्कृति के लिए लज्जाजनक है। यह ऐसा हम्म, कहने का एक और तरीका है कि समान जो लिंग वाले पुरुष है वो अच्छे ही नहीं होते। हम्म समान लिंगी पुरुष दूसरे समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं, हम्म, उससे कई समलिंगी पुरुषों के लिए बूढ़े होने का भयानक भयावह अनुभव होता है। बूढ़े होने हम्म, से बेहतर है मर जाना। और एड्स ऐसी हम्म, बीमारी है जो अक्सर मार डालती तो समलिंगी इन है। लोगों के एड्स को सबसे ज्यादा एड्स की बीमारी रहती है, मतलब वाओ। ओके। समलिंगी पुरुष अक्सर यह महसूस करते हैं कि जब वे अधिक आयु के हो जाएंगे तो वे अनुपयोगी और अवांछित हो जाएंगे। इससे बेहतर पहले खुद को नष्ट कर लेना है। और बहुत से लोगों ने स्वयं को नष्ट करने वाली जीवन शैली अपना ली है। कुछ धारणाएं और प्रवृत्तियां जो समलिंगी जीवन शैली का अंग होती है, भयावह होती है, और एड्स एक भयावह रोग। हम्म। इस बस भाई। प्रकार का ओके। हाँ इस प्रकार, चलो ये पैराग्राफ पढ़ दो। ये हाँ पेज खत्म कर हाँ लेते हैं ना। हाँ 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 इस हाँ। प्रकार का दृष्टिकोण और व्यवहार बस मन की गहराई में अपराध बोध को उत्पन्न कर सकता है। चाहे हम कितना भी कैंप करें, हम्म, कैंपिंग मनोरंजक होने के साथ साथ अत्यंत विध्वंसक भी हो सकती है, देने हम्म, वाले के लिए भी और प्राप्त करने वाले के लिए भी। यह नजदीकी और अंतरंगता को टालने का एक और तरीका है। मैं किसी भी रूप में किसी के भी मन में अपराध बोध उत्पन्न का प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु हमें ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें क्रम में बदलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पूरा जीवन प्रेम और खुशी और सम्मान के साथ गुजर सके। 50 वर्ष पहले लगभग सभी समलिंगी पुरुष अलग थलग होते थे। हम्म, अब वे समाज में ऐसे समूह बनाने में सफल हो गए हैं जहां वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह उन समलिंगी भाइयों के लिए काफी पीड़ादायक है। हालांकि सामान्य लोग समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वे खेदजनक है, लेकिन समलिंगी पुरुष अन्य समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वह दुखद। हाँ बस यही रोक दो। हाँ। हम्म। तो आजकल ये समलिंगी का जो चल रहा है, खुशी जी हमको 105 पेज के एंडिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? हाँ, मैं मेरे यहीं से ही खुलेगा कल। हाँ, ठीक हाँ। है। तो कितना मतलब बाकी है, कितने पेजेस बाकी है फिर? एक चार मिनट। हाँ, चार पेज और हैं। 1 2 3 4 5 5.5। ठीक है। अच्छा। तो बेसिकली अभी समलैंगी के जो गेज का और लेस्बियन का हो रहा है, उसके अलावा अभी ये भी चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, वो नॉट हाँ हाँ ट्रांसजेंडर, अलग हो गए। मतलब हाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब अपना चेंज जेंडर अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। हाँ, करवा लेते हैं, मतलब ये भी बहुत अच्छा। बढ़ता है अभी, मतलब झाड़ू हमारे तो लगाई नहीं आपने यहाँ। हमारे बच्चों के तो बोलो तो सही में। स्कूल्स है ना, उसमें ये चीज बताई गई कि मतलब कैसे बच्चे जो है ना वो मतलब जेंडर अपना वो कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ शिफ्ट हो हाँ। रहे हैं। अगर कोई गर्ल है, मेरी मेरी डॉटर की फ्रेंड ही है, जो हम लोग को अच्छा। ऑकवर्ड लगा कि मतलब ठीक है आप हो, वो तो अलग बात हाँ है, लेकिन हाँ आप हाँ अपने आप को हाँ ही हाँ। बदल रहे हो।
तो अब ये सिचुएशन में क्या हुआ, ये सिचुएशन हाँ में ये हुआ कि आप अपने सेक्स जो आपको जेंडर आपका आप लेकर आए थे अपने साथ में, आप उस हम्म, satisfied नहीं हो और आप अल्टीमेटली उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो ऐसी सिचुएशन अच्छा में सेक्सुअल डिजीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा 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 हाँ। हाँ, चेंजिंग जेंडर, वो कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा बेटा अक्सर बोलता है, वो कुछ और बोलते हैं उसको। हाँ। अच्छा। हाँ। तो एनी क्वेश्चन, आई होप आज सबको बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग था। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। यस हेमा जी। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? थैंक यू खुशी जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। यस खुशी थैंक जी, यू बहुत मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रीडिंग और इतना अच्छा चैप्टर। हाँ, वेरी मैं मच। ये सोच रही हूँ कि जैसे ना एक चार्ट हम बना सकते हैं, या हाँ फिर हाँ। अगर हम डायरी बनाए और जैसे बॉडी पार्ट की फोटो हम लगा के उसके सामने ये लगा दे, क्योंकि जब ये समझ आएगा तभी हम्म। हम लोग उसको समझ सकते हैं आगे एफर्मेशंस को, क्योंकि हाँ, ये इतना यस समझ आ रहा यस है खुशी जी, जरा कि जरा सिंपलिफाइड कुछ करना है। हाँ हाँ, मैं बनाऊंगी। मैं वही सोच रही हूँ, मुझे अपने हाँ लिए हाँ डेली हाँ डेली के लिए हम पीडीएफ नहीं हाँ। खोलते हैं। बनाना, करेक्ट करेक्ट। बनाना खुशी जी, बट उसको लगाना मत, इनडायरेक्टली। नहीं नहीं, हाँ। या वो तो मैं बुक बना सकते हैं, आप एक बुक अगर कोई बुक में देखना पॉइंट्स पढ़ जैसे। सकता है, एक बुक में हाँ हाँ फोटो और इसकी ये पैराग्राफ कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूंगी मैं, एक हाँ हाँ। ऐसा कर दूंगी, वो कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, याद रहेगा हर एक बॉडी पार्ट जस्ट का हाँ खोल कुछ खोल के ना, हाँ। आइडिया रहेगा, किसी को रेफरेंस चाहिए वो रेफरेंस के खोल लिए, दिया तो रेफरेंस के लिए कुछ हाँ। इश्यू है तो कैसे किधर क्या करना है, यस यस यस। हाँ सोल्यूशन क्या निकलगा। हाँ सोल्यूशन। हम इनवाइट कर रहे हैं किसी भी डिजीज को, है ना। हाँ हाँ नहीं ऐसे मतलब फोटो सब लगाई हेड की हाँ और हाँ हाँ हाँ। उसका, और नीचे एफर्मेशन भी डाल दूंगी साथ में, एफर्मेशन, हाँ मेरे हाँ लिए हाँ, इजी लाइक रहेगा। जो इशू है उसका सोल्यूशन ऐसा। हाँ। सोल्यूशन, हाँ, ऐसे वो सही रहेगा। रेफरेंस इतना बुक याद जैसे नहीं रेफरेंस। रहेगा, रेफरेंस बुक। हाँ वेरी नाइस। लता जी बोलिए। हाँ। बहुत ही मतलब अपने बारे लता जी आपका म्यूट हो, आवाज नहीं आ रहा है। लता जी आप मेरी हो ओ गए हैं। राइट राइट हाँ राइट। आया आया। हाँ, मेरे बोलिए। हाँ आया अभी आवाज। Yes. हाँ हाँ। तो अपनी बीमारी के बारे में समझने के लिए बेस्ट चैप्टर है ये। हाँ और दूसरी बात, मुझे जो लगा कि वो क्लटर वाली बात जो चल रही थी, हाँ 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 तो जापान के लोगों को देखिए, वो बिल्कुल भी बोलते हैं कि अगर किसी चीज को 6 महीने आपने यूज नहीं करी है तो उस हाँ। चीज को निकाल दो। उस चीज का हम्म। अब उसका उपयोग नहीं है, अगर 6 महीने हम्म, तक आपने कोई चीज यूज हाँ नहीं हाँ करी है। हाँ और हाँ। रियली क्लटर का हमारे मानसिकता पे असर तो पड़ता ही है। हम्म। यानी इतनी सारी चीजों में कोई चीज ढूंढना, और correct, जरूरत नहीं है उन चीज, और अच्छा होने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि हमने रखा संभाल के, लेकिन हम्म। जब चाहिए तब मिली ही नहीं। करेक्ट फिर है, से वही बहुत प्रॉब्लम, बार। जिस चीज के लिए रखा वो मिला ही नहीं। Yes. बराबर। तो मुझे लगता है कि छोड़, हम हाउसवाइफ थोड़ी ऐसी ही है कि संभाल संभाल के रखती है। लगता है कि वो अभी, और हो सकता है कि वो साल में एक बार जरूरत पड़ती हो या 2 साल में, करेक्ट। पर उसके लिए इतना इकट्ठा करना, उससे हाँ। अच्छा रिलीज करना, मतलब मेंटली भी, यस। फिजिकली भी, और हमारे घर के हम्म। भी चीजों को। मैं तो करेक्ट। ये एक अच्छी शिक्षा रियली है। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डे कि टू आज डे लाइफ का पॉइंट है। आपसे यस। हाँ मतलब यूं मतलब हाँ इट्स बोलो बोलो लता जी थैंक बोलो। यू हाँ। कि हमारे जो जो हमको हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है अगर किसी रीजन से, तो हमारा ही ब्लॉकेज है जो उसको रोक रहा है। तो राइट रियली नीड टू, राइट। करेक्ट करेक्ट। वो तो करना बहुत जरूरी है, क्लटर करना बहुत जरूरी है, फेंको अपने घर से। डिक्लेटर। हम्म। राइट राइट। अभी मेरे लिए दिख रहा है मुझे सामने हाँ कि हम लोग साड़ी से ड्रेस पे आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। और पहले तो ऐसा होता था कि डेली यूज की साड़ियाँ अलग होती थी, यस। शाम की साड़ी अलग होती थी, फिर बाहर जाते उसकी। अब वो अच्छा। ड्रेस में आने से हम्म। इतनी फेवरेट साड़ियां हैं जो जिसको हाथ भी नहीं लग रहा करेक्ट करेक्ट। मैं खुद अभी इंडिया से आई थी ना, तो आई हैव डिस्कार्डेड लाइक 15-20 साड़ियां मैंने निकाली है, वो मेरी शादी के टाइम की थी। एंड लाइक वो मैंने है। थी, राइट। उसमें चला करती थी, मैं यूज नहीं करती, अननेसेसरी अलमारी में टंगी हुई थी। और मुझे ये होता था कि कोई ओकेजन हो तो बोलता है ये पहन लो, काम क्या है? बस like, नहीं, निकालो इसको यहाँ से, जब ये निकलेंगी तभी नहीं आएंगी। राइट राइट। वेरी नाइस। और ये हमको फिर किसी ब्लेस करके वो जो डिक्लटर वाली चीजें वो ब्लेस करके कोई जरूरतमंद को दे देते हैं, वैसे वो गिवर प्रोसेस में भी आ जाएंगे ना, और भी यस यस वो यस। भी
वो भी अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ। ये नहीं तो हम लोगों ने सबने ये भी इस चीज पर भी एक बार फिर से काम करना चाहिए कि किसने कितना निकाला। इसमें हमारा रोटरी बहुत हेल्प कर रहा है हमको अच्छा। कि आपके जो पुराने टेप रिकॉर्ड्स जो नहीं चल अच्छा। रहे हैं, जो हाँ। आपकी वायरिंग्स या पुराने मोबाइल अरे फोन, वाह। या मतलब हाँ, अच्छा। पुरानी उस जमाने में रिकॉर्ड्स हाँ चलते हाँ थे ना, हाँ हाँ टेप हाँ। चलते थे और सीडीज चलती थी। तो सब हम्म। कुछ अब उसमें डाल दो। और अरे वाह। उसका एक मतलब रोटरी का माध्यम से मैं भी अच्छा उनकी पीढ़ी बनी थी। तो अच्छा अच्छा। और एक गुड न्यूज भी, कल मुझे अवार्ड भी मिला है अरे बेस्ट। वाह। हाँ हाँ, मतलब रोटरी में बेस्ट काम करने का भी और उसका